Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your assistant teacher. Today in this video, we will discuss about the economics chapter third that name is money and credit. So in this chapter, we study about the what the form of money, how we use the money and what the credit. जस्ट फॉर एग्जाम्पल जब हम कुछ भी चीज़ लेते हैं तो उसके लिए हम कुछ भी लेन देन करते हैं, है ना। और वो लेन देन जो होता है वो उसका मीडियम क्या होता है, मनी। सबसे फर्स्ट हम लाइक हम किसी भी शॉप पे जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो हम उससे बिस्किट लेते हैं, तो उसके बदले हम उसको क्या देते हैं, पैसा। एंड उसके बदले में जो शॉपकीपर है वो हमें क्या दे रहा है, बिस्किट दे रहा है। तो इस तरीके से पैसे के लेन देन से हम जो विनिमय करते हैं, वस्तु को खरीदते हैं। All about this we study about in this chapter. So start with the first topic of this chapter, money as medium of exchange. कि जो मनी है वो एक्सचेंज का एक मीडियम है, चीज़ों को लेन और देन का। द यूज ऑफ मनी स्पेंस ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरी डे लाइफ. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. For some, there might not be any actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. अब देखो हम अपनी डेली लाइफ हर दिन हम जो मनी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम अपने ऑल अराउंड देखें तो आप किसी भी किसी भी एक सिंगल दिन में भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी मनी से या फिर किसी भी लाइक जो सामान को खरीदने हैं बेचने वाले शॉपकीपर उनको नहीं पहचानते, आप इजीली इनको पहचान सकते हैं। यहाँ पर आपको ये कहता है कि मेक अ लिस्ट ऑफ दिस, इन सब की एक लिस्ट बनाइए कि आप किन किन के साथ जो पैसा है उसका लेन देन करते हैं। इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। और इस ट्रांजेक्शन्स में यानी कि चीज़ों को लेने और देने में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बेची भी जाती हैं और खरीदी भी जाती हैं। जैसे कि घर में सब्जी नहीं है तो सब्जी लेने के लिए हम जो ठेले वाले होते हैं या फिर फेरी लगाने वाले होते हैं, सब्जी बेचने वाले होते हैं, उनसे सब्जियां खरीदते हैं। या फिर घर में कोई और किचन का कोई भी और इंग्रेडिएंट्स है वो ख़त्म हो गया तो उसको लेने के लिए हम जो पैसा उसका यूज़ करते हैं। तो हम अपने डेली लाइफ में हर रोज़ कभी ना कभी कोई किसी ना किसी टाइम पर जो पैसा है उसका लेन देन ज़रूर करते हैं। इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। और ये जो ट्रांजेक्शन्स होता है, जो सर्विसेज होती है, जो सेवाएं होती है बेटा, इसके बदले हम जो पैसा है वो उनको देते हैं। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई हम कुछ जो लेन देन है डायरेक्टली नहीं हो पाता है, लेकिन हम बाद में क्या करते हैं कि हम आपको जो ये मनी है वो बाद में दे देंगे, है ना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। अब क्या आपने सोचा है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है, लाइक जो भी खरीदारी की जाती है वो मनी से ही क्यों की जाती है, क्यों होता है ऐसा। बहुत ही ईजी सा रीज़न है। द रीज़न इज सिंपल, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट। अब कोई भी जो व्यक्ति है भाई उसको खरीदने के लिए किसी भी प्रकार की जो वस्तुएं या फिर सर्विसेज है उनको खरीदने के लिए भी किसी व्यक्ति को जो हम लेन देन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सचेंज, है ना। Thus, everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. सबसे पहले तो जो लोग हैं वो पैसे से चीज़ें खरीदते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जो उसके पास चीज़ है वो किसी दूसरे से अगर है फॉर द एग्जाम्पल, अब आप लोगों ने भी अपनी जो पैसे से उससे बिस्किट खरीदा, ठीक है, आप स्कूल आ जाते हो, लेकिन आपके जो फ्रेंड है वो टिफ़िन लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लेन देन की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पर हम एक्सचेंज की बात की जा रही है। तो आप उनसे उनका जो लंच बॉक्स है वो ले लेते हो और उनके बदले आप उनको बिस्किट दे देते हो। अब यहाँ पर कोई खरीदारी नहीं हो रही है, जस्ट यहाँ पर जो हमारे पास जो गुड्स हैं उन्हीं का एक्सचेंज किया जा रहा है। सबसे पहले हमें कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। ही वांट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बेटा, देखो, ही वांट्स टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चर, जूते बनाने वाले का केस लिया गया है। ही वांट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाय व्हीट। अब वो शूज़ को बेचकर क्या करेगा, गेहूं खरीदेगा। द शू मैन्युफैक्चर विल फर्स्ट एक्सचेंज शू दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी।
अब जो जूते बनाने वाला था उसने गेम खरीदना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, उससे पहले उसको जो मनी है वो लेने पड़ेगा, और उसके बाद इस मनी का जो यूज़ है वो गेहूँ खरीदने में करेगा. इमेज हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू directly exchange shoes for wheat without the use of money. He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. This is both parties have to agree to sell and buy each other commodities. अब देखो, अब ऐसा ना हो कि भी पैसे के बदले शूज़ ना ले. अब शूज़ जो मेकर है उसको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे पीपल को ढूंढना पड़ेगा जो बहुत सारा जो गेहूँ है उसको बेच सके, है ना. अब गेहूँ जो बेचेगा वो इतने सारे शूज़ खरीद पाएगा. सबसे फर्स्ट तो उसको गेहूँ जो उगाने वाले जो फार्मर है उसको खोजना पड़ेगा, फिर उससे जो गेहूँ है वो बेचना चाहता है नहीं चाहता है ये जानना पड़ेगा. कि अगर वो बेचना चाहता है तो क्या उसके बदले वो जूते खरीदेगा. तो इस तरीके से दोनों ही केसेस में जो चीज़ें हैं खरीदने और जो बेचने हैं उस पर अगर एग्रीमेंट है तो ये सब किया जा सकता है, अदर वे नहीं हो सकता. तो इसी तरीके से अगर एग्रीमेंट है तो दिस इज नोन एज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों का डबल कॉन्सिडेंट होता है. ओके, डबल कॉन्सिडेंट मतलब दोहरा संयोग होता है. What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants to is an easily essential feature. In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the cruel intermediate step eliminates the need for double con- coincidence of wants. It is longer necessary for the shoes manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him. अब देखो आगे कहते हैं कि एक पर्सन जो चीज़ें बेचने की डिज़ायर रखता है, अगर दूसरा पर्सन उस चीज़ों को खरीदने की डिज़ायर रखता हो तो यहाँ पर हम जो गुड्स हैं, गुड्स का जो एक्सचेंज है वो हो सकता है. गुड्स एक्सचेंज जो प्रोसेस है उसको एडोप्ट कर सकते हैं. मतलब गुड एक्सचेंज मतलब कि यहाँ पर पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा. भाई आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, दूसरे के पास वो है, और दूसरे वाले पर्सन को आपके पास जो चीज़ है उसकी ज़रूरत है. तो यहाँ पे जस्ट जो चीज़ें हैं उनका एक्सचेंज किया जा रहा है. चीज़ किसी भी एक वस्तु के बदले जो वस्तु है वो दी जा रही है. दैट मीन्स कि यहाँ पर एक क्या प्रोसेस है, डबल कॉन्सिडेंस. ठीक है, डबल कॉन्सिडेंस यहाँ पर हो रहा है. लेकिन अब सामने वाला जो पीपल है उसको वो चीज़ नहीं चाहिए है. जस्ट अभी एग्जाम्पल हमने देखा था कि भाई जो शू मेकर था उसको जूते खरीदने हैं, बल्कि उसके साथ साथ उसको गेहूँ. हाँ, अब सबसे फर्स्ट तो भाई वो ये ढूंढ रहा है कि भाई कोई भी एक ऐसा हमें फार्मर मिल जाए जो मुझसे जूतों के बदले मुझे गेहूँ दे दे. तो इससे बेटर होगा कि भाई वो अपने शूज़ बेच के पैसे कमाए और पैसों से फिर वो किसी के भी पास जाकर जिसके जो भी गेहूँ बेच रहा है मार्केट में वहाँ पर जाकर के गेहूँ खरीद सकता है. ठीक है, इसी को कहा जाता है exchange of money. Okay, here it is called a medium of exchange, जिसको विनिमय का माध्यम कहा जाता है, जिसमें हम कोई अपनी जो चीज़ है हमारे पास उसको सेल करते हैं मार्केट में, उसके बदले हमें पैसा मिलता है, फिर उस पैसे से हमें जो भी चीज़ है उसको खरीद सकते हैं. अब ऐसा हम पर एक प्रेशर नहीं होता कि हम ऐसे पर्सन को ढूंढें कि भाई जो हमारे पास चीज़ है वो भी उससे वो भी हमसे खरीद लें. ठीक है, क्योंकि अगर हम शूज़ का एग्जांपल लेके चले, गेहूँ तो बहुत सारा हमें चाहिए होता है, शूज़ कितना चाहिएगा भाई. घर में मान लो कि 4 पर्सन है तो 4 पर्सन्स के लिए वो 4 पेयर्स ले सकता है. क्या इतने सारे शूज़ वो एक साथ खरीद सकता है? नहीं. तो बेटर सिचुएशन इज दैट कि पहले वो अपने शूज़ को सेल करे मार्केट में, उससे वो मनी ले और उस मनी से वो जितना भी गेहूँ खरीदना चाहता है उतना वो खरीद ले. एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. कि जो मनी है, मनी की कौन कैसे कैसे जो चेंज आते रहे भाई टाइम टू टाइम. We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions. Before the introductions of coins, a variety of object was used as money. For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as metallic coins. Gold, silver, copper coins up face while विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी. अब यहाँ पे देखो बहुत सारे जो कॉइन्स है ये दिखाए गए हैं, ये अर्लीस्ट टाइम पीरियड में थे बेटा, जो अलग अलग जो हमारे किंग्स थे, किंगडम्स में कौन कौन सी जो मनी थी, कौन कौन से जो कॉइन्स था उनका यूज़ किया जाता था. तो सबसे फर्स्ट हमने देखा है कि जो मनी है वो एक मीडियम है ना. मनी क्या है? मीडियम है. हमारी जो चीज़ें लेती है या बहुत सारे जो गुड्स होते हैं उनके लेन देन का यह एक
मीडियम है। एंड आफ्टर दैट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, और जैसे ही जो कॉइन्स थे बेटा उनका इंट्रोडक्शन किया गया, उनको लाया गया, सिक्कों को जैसे ही लागू किया गया, उससे जो मनी थी एज अ मनी उसका यूज़ किया जाने लगा। जैसे ही जो कॉइन्स थे वो बने तो उसका एज अ मनी यूज़ किया जाने लगा। फॉर द एग्जाम्पल अर्लीस्ट टाइम पीरियड में जो हमारे इंडियंस होते थे वो क्या करते थे, कोई भी चीज़ उनको लेनी होती थी, इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। वो पशु या फिर जो अनाज वो ग्रो करते थे उसी को एज अ मनी वो यूज़ करते थे, यानी कि उनको जो भी चीज़ें खरीदनी होती थी उसके बदले वो अनाज या फिर अपने पास जो उनके एनिमल्स होते थे उनको बेचते थे। उसके बाद धीरे धीरे गोल्ड, सिल्वर या फिर कॉपर जैसी जो मेटल्स थी उनके सिक्के बने और उनसे जो चीज़ें थी वो खरीदी जाने लगी। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है हमारी मनी की, करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म इज करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। Form of money includes currency, paper, notes, and coins, unlike the things that were used as money earlier. Modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. उसके बाद क्या हुआ बेटा, जो मनी थी, मनी का एक मॉडर्न जो रूप कह सकते हैं, एक आधुनिक जो रूप था, वो करेंसी, कागज के नोट या फिर जो सिक्के थे वो इसमें इंक्लूड किए गए। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था, पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स। सो इट्स इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन ऑन योर बुक। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious and metal as gold. अब जैसे कि पहले के टाइम पीरियड पे जो धातुएं होती थी बेटा, गोल्ड, सिल्वर, उनकी तरह ज़्यादा प्रीसियस तो नहीं थी, ठीक है, ज़्यादा कीमती तो नहीं थी, लेकिन इसका जो यूज़ था वो किया जाने लगा। एंड वेट, underlying grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. और ग्रेन्स और कैटल्स की तरह डेली की जो चीज़ें थी वो भी नहीं थी। अब मॉडर्न जो करेंसी थी इसका अपना कोई इस्तेमाल नहीं था। ठीक है, शुरुआत में फिर इसे क्या किया गया भाई, धीरे धीरे इसको कैसे एडोप्ट किया गया, कि कैसे इसको अपनाया गया, देन व्हाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, की जो मॉडर्न करेंसी थी उसको कैसे एक्सचेंज का मीडियम बनाया गया। It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. Okay, so this paragraph is important कि कैसे जो मॉडर्न करेंसी थी उसको एडोप्ट किया गया। इसको एडोप्ट किया गया था बेटा जब जो गवर्नमेंट थी, किसी भी देश की जो सरकार थी, उसने जब इसको ऑथोराइज किया था, इसको प्राधिकृत किया था, तब जा करके जो मॉडर्न करेंसी थी उसको एडोप्ट किया गया। In India, the Reserve Bank of India issues currencies not on behalf of the central government. As per Indian law, no other individual or organization is allowed is issue currency. अब जैसे कि भारत में जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, इंडिया में भारतीय जो रिजर्व बैंक है बेटा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है वो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्व बैंक ही जो करेंसी है, करेंसी जो नोट्स हैं वो लागू करता है। सो अंडरलाइन दिस लाइन कि कौन लागू करता है, इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसकी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और जो इंडियन जो लॉज हैं, इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर किसी भी संस्था को मुद्रा किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी पर्सन को या फिर किसी भी संस्था को ये जो करेंसी है बेटा, इनको लागू करने की कोई भी परमिशन नहीं है। ओके, एंड moreover the law legislates the use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, the rupee is widely accepted as a medium of exchange. और इसके अलावा जो हमारे कानून है, हमारे जो लॉ हैं, वो एक्सचेंज के मीडियम के रूप में मनी, हाँ, जो रुपी है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, रुपी को क्या एक्सेप्ट करते हैं, एंड जिससे भारत में जितने भी जो लेन देन है वो सब
कोई मना नहीं कर सकता कि भी हम यहाँ पर पैसा यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ करना पड़ता है। और भारत में कोई भी पर्सन जो मनी है रुपी को अस्वीकार नहीं कर सकता है एक्सचेंज के लिए। इसीलिए जो रुपया है बेटा उसको काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर एक्सेप्ट किया गया है एक्सचेंज ऑफ मनी के रूप में। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिपॉजिट्स विद बैंक। बैंकों से कैसे डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है, निक्षेप कैसे होता है। द अदर फॉर्म विच पीपल होल्ड मनी इज The other form in which people hold money is as deposits with बैंक। लोगों के द्वारा अपनी जो नीड्स हैं उनसे अधिक पैसों को मुद्रा में या फिर जो पैसा है उनको डिपॉजिट करना, ठीक है, लाइक जो उनके पास पैसा है उसको किसी भी बैंक में डालना इज कॉल्ड द डिपॉजिट। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। अब पॉइंट्स क्या है यहाँ पर कि जो लोग हैं उनको कुछ ही पैसे की ज़रूरत होती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग्स ऑफ द मंथ। वट पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? दे डिपॉजिट इट द बैंक बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। अब देखो लोगों को सैलरी मिलती है, अब उनको जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो उतना जो पैसा है उसको यूज़ करते हैं, और उसके बाद उनके पास जितनी भी एक्स्ट्रा मनी होती है वो उसको क्या करते हैं, अगर उनका अकाउंट है तो वो वहाँ पर अपना जो पैसा है उसको डिपॉजिट करते हैं। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड आल्सो पे एन अमाउंट। अब बैंक क्या करते हैं, उनका जो एक्स्ट्रा मनी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, बैंक एक्सेप्ट करते हैं उनकी मनी को एंड एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, और उनको जो इंटरेस्ट है बेटा ब्याज के साथ जो पैसा है जो डिपॉजिट किया था वो इंक्रीज होता रहता है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स, और इस तरीके से लोगों का जो पैसा है वो बैंक में सेफ हो जाता है। इट अर्न्स अमाउंट एज इंटरेस्ट, और इसके साथ साथ वो बैंक से भी पैसे कमा लेते हैं एज इंटरेस्ट। पीपल आल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी withdrawn on the demand, these deposits as called the demand deposit। अब क्या होता है डिमांड डिपॉजिट, क्या होता है कि यहाँ पर जो लोगों को नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना जो पैसा है उसको निकलवा लेते हैं, या फिर उनको जितनी भी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग जो अपना पैसा है वो बैंक में इकट्ठा करते रहते हैं। इसी को कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जमा को जो हम पैसा जमा करते हैं ये मांग जमा कहा जाता है। क्लियर? अब देखो डिमांड जो डिपॉजिट है यानी कि मांग जमा एक ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। कैसे? इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इट द एसेंशियल। अब देखो ये कहाँ पर ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जहाँ पर जो लैंड्स हैं वो लैंड्स मतलब जो ड्रीन लिया जाता है, ठीक है। It is this facility which lands in the essential characteristics of money, that of medium of exchange. You would have heard of payments being made by requires checks instead of cash। अब आप लोगों ने सुना होगा फॉर पेमेंट थ्रू चेक। अब चेक के द्वारा पेमेंट की जाती है। द पेयर who has an account with the bank makes out a check for a specific amount। A check is a paper instruction the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। अब चेक में क्या होता है बेटा कि हम डायरेक्टली उसको जो मनी है वो क्रेडिट ना करके हम क्या कर देते हैं, चेक के थ्रू जो मनी है उसके अकाउंट में सेंड कर देते हैं। अब उस चेक पर क्या होना चाहिए, जिस पर्सन को जो मनी है किसी भी दूसरे जो पर्सन है उसके अकाउंट में अगर डालनी है तो उस पर उसके नाम से वो चेक होना चाहिए, और उस पर जिस भी पर्सन को दे रहा है उसके नाम होना चाहिए कि जो ये मनी है इस अकाउंट से इस पर्सन के अकाउंट में जाएगी। तो इस तरीके से भी जो हम लेन देन है वो करते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम यहीं तक रीड करते हैं चैप्टर। बाकी जो चैप्टर है हमारा रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो रीड बी केयरफुली, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू आल्सो टॉक टू मी। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।